बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़। मैं हूँ रानी अंदली। प्रोग्राम हम देखेंगे के साथ नाजरीन आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम में बात की जाती है मुल्क में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। जो चीज़ें दिन ब दिन देखने में आ रही हैं, क्या क्या उनमें तब्दीली आ रही है, कौन सी जमात जो है आगे आ रही है, कौन सी जमात पीछे जा रही है, और साथ साथ जो टैक्सीज आ रहे हैं उनके हवाले से भी इस प्रोग्राम में बात होगी। क्योंकि हम देखेंगे में हम हर वो नुक्ता नज़र आपको दिखाते हैं जो आवाम की समझ से थोड़ा सा दूर होता है। इस प्रोग्राम में आपको बताया जाता है कि एक ज़रा सी तब्दीली से हमारी जो रूटीन ऑफ लाइफ होती है, जो हमारी बाकी सारी चीज़ें होते हैं, के ऊपर कितना असर पड़ता है। इसी हवाले से आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं सैयद अब्बास बुखारी को, जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद बार हाई कोर्ट के। इनसे मैं पूछना चाहूँगी कि जो मौजूदा हुकूमत ने टैक्सीज लगाए हैं, इस हवाले से आप क्या देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बजट पे थोड़ा बोलना चाहूँगा कि वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 9,200 अरब का इस बार हमें टारगेट मिला है कि जो हमने कलेक्शन करनी है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें अपने एक्सपेंसेस के साथ, तो 9.2 ट्रिलियन के अगेंस्ट 17 ट्रिलियन के करीब हमारे एक्सपेंडिचर हैं जी। अच्छा, इसमें जिस तरह भी रियल स्टेट का आप जिक्र कर रही थी कि हमारे मुल्क में एक जुल्म ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उन्हीं पे मजीद टैक्सेस का बर्डन डाला जाता है, बोर्ड डाला जाता है। इसकी एक जिंदा मिसाल इस तरह है कि अगर आप कहीं से भी, ये तो डाटा आपके इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, अगर हमारे कंट्री के आप कमर्शियल मीटर्स का अगर आप एनालिसिस निकालें तो अराउंड 3 to 4 मिलियन वो कमर्शियल मीटर्स हैं जिसमें हमारे डिफरेंट सेक्टर्स आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल भी आ गए, बाकी जो बिजनेस कर रहे हैं सारे आ जाते हैं। इसका अगर कंपैरिजन हम करें अपने सेल टैक्स रजिस्टर्ड लोगों से, तो हमारे पूरे मुल्क में 1.5 लाख लोग हैं जो सिर्फ सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। वेयरएज मैं आपको ये बताऊं, 1.5 लाख कारोबारी सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में इससे ज्यादा कारोबारी होगा। बिल्कुल ऐसा अब जुल्म ये है कि आप अपने कमर्शियल मीटर्स के जो डाटा आपके पास अवेलेबल है, बाकी आपने मेहनत नहीं करनी, जो डाटा आपके पास अवेलेबल है आप अपनी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे तवज्जो दें, ताकि ना कि आपको बार बार जाके IMF के आगे भीख मांगनी पड़े, दूसरे अदारों के सामने झुकना पड़े। आपके जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं वो आपकी मौजूदा बिजनेस कम्युनिटी के 5% भी नहीं है। आप ये एनालिसिस लगा लें, जहां 40 लाख कमर्शियल मीटर है, 1.5 लाख लोग सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो दैट मीन 95% लोग वो है कि जो टैक्स नेटवर्क में ही नहीं है। आप कर कह रहे हैं कि जो 5% टैक्स पेयर लोग हैं उन्हीं पे मजीद बर्डन डाल रहे हैं, उन्हीं पे मजीद लोड डाल रहे हैं, और उसका आउटबर्स क्या आ रहा है। आप उनसे ठीक है कलेक्शन तो जहां पे लास्ट ईयर का देखें 7.2 ट्रिलियन था हमारा, इस बार 9.2 ट्रिलियन कर दिया। लोग तो वही हैं, उन्हीं लोगों से आपने टैक्स लेना है। आप बताएं आप मजीद उन पर बर्डन डालें कि अल्टीमेटली आप देखें पिछले कई हमारे सालों में कारोबारी लोग यहाँ से कारोबार छोड़ के शिफ्ट कर गए हैं, और यही वजह हमारी जो सा रियल स्टेट सेक्टर है उसमें बूम लेने की ये भी रीजन है कि हमारी इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो नहीं है। जो बंदा आता है इन्वेस्टमेंट लेके आता है, वो कहता है मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा, मेरे ऊपर 20 किस्म के टैक्सेस हैं, दूसरी और पॉलिसीज का इश्यूज है, मैं क्यों ना एक प्लॉट ले लूं जो कुछ अर्से बाद हो जाए। अब वो एक हमारा काम रियल स्टेट का बेहतर चल रहा था, आपने उसमें भी 7E का इंसर्ट कर दिया। अभी सडनली देखा है कि कुछ ऐसे टैक्सेस जो है गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट हुए हैं जिनकी वजह से न सिर्फ रियल एस्टेट का बिजनेस काफ़ी डाउन पोजीशन की तरफ जा रहा है, बल्कि बाकी भी बिजनेसेस की बात की जाए तो वो भी कोई इतने इस्टेब्लिश नहीं है। तो आपने ज़रा बात की, तो आपसे ये भी जान लेते हैं कि ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए गवर्नमेंट को कि डेफिनेटली हमारी पाकिस्तान की आबादी देखा जाए तो 1.9% की शरह से हर साल बढ़ रही है, यानी कि 8 लाख हर साल इजाफा हो रहा है, और 24 करोड़ के लगभग तकरीबन हम पाकिस्तान की आबादी इस वक्त हो चुकी है। और 24 करोड़ में से मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो बिजनेसमैन कोई 1-1.5 लाख तो नहीं होंगे पूरे पाकिस्तान में। तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए कि हर बंदा अपने लेवल पे रहते हुए टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे कर सके, ताकि हमें इस तरह की सूरत हाल का सामना ना करना पड़े? देखिए, इसमें बेसिकली इशू ये कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। इंतहाई माजरत के साथ हमारी जितनी गवर्नमेंट आती है, जितने हमारे बजट आप देख लें, ये सारे शॉर्ट टर्म होते हैं। किसी किस्म की लॉन्ग टर्म आपको प्लानिंग नहीं मिलेगी। सिर्फ रिलायंस होता है जी, हम चाइना से लोन ले लेंगे, हम सऊदीया हमारा दोस्त है, हम IMF के पास जाएंगे, रशिया से सस्ता तेल, इन बातों से काम नहीं बनेगा। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी अगर आप वाकई चाहते हैं इस मुल्क को। आप देखें हमारे साथ के मुल्क थे इंडिया, बांग्लादेश, जिनका हम कहते थे क्राइसिस में, आज हम लोग कहाँ पे हैं और वो कहाँ पे हैं। वजह क्या है कि उन्होंने सिर्फ लॉन्ग टर्म प्लानिंग से बुखारी साहब है उनकी तरफ रुख करते हुए
पूछना चाहूंगी कि जरा बताइए कि डॉलर की क्या मार्केट रेट चल रही है और क्या देखने में आया है कि डॉलर की कीमत में कमी आगे हमें नजर आएगी? देखिए, ये जिस तरह मैंने पहले बोला था कि हमारा मुल्क मरहून मिन्नत है फॉरेन लोन्स के ऊपर ना, बिल्कुल। तो जब तक हमारे मुल्क में डॉलर्स आएंगे नहीं, देखिए सिंपल सा सिचुएशन है डिमांड और सप्लाई की है। अगर आपकी डॉलर की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, अल्टीमेटली उसकी प्राइस, ये हर जगह एप्लीकेबल, ये यूनिवर्सल रूल है। अब हमारे मुल्क में हम रिलायंस क्यों करते हैं लोन्स के ऊपर, फॉरेन डेट्स के ऊपर? हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज, जिस तरह बेशुमार है हमारा मुल्क, जिस तरह नवीद साहब ने बोला कि हमारा नेचुरल रिसोर्सेज में एनरिच है, हर चीज में। आप यहाँ पे प्लेटिनियम, गोल्ड, कॉपर जैसे कई कीमती जो से हमारे यहाँ पे मिनरल्स निकलते हैं, आप उनको एक्सपोर्ट करें। इसके अलावा एग्रीकल्चर को आप बूस्ट करें, ना सिर्फ एग्रीकल्चर को बूस्ट करें, रियल स्टेट अगर एक हमारा सेक्टर बेहतर जा रहा है, आप कर्जे उतारने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर पे एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज बनाए। लोगों के पास पैसे, हमारी 90% इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है, लोग बैंकों में पैसे नहीं रखते हैं। वो लोगों से आप पैसा निकालें, वो आके आपको पैसा दें, अपना प्लाट लें, 5 मरले का, 3 मरले का, 1 कनाल का, 10 कनाल का, वो पैसा आप इकट्ठा करें, उससे आप काम करें, ना कि आप उन लोगों से पैसे लें। आप अपने मुल्क में आपकी बात ठीक है। इसी के साथ ही प्रोग्राम में एक ब्रेक का